हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशु आर लवानिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय लीगल कोड। हमारी लीगल सीरीज में आज का क्वेश्चन है डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट्स स्टेप्स टू रेज वॉइस। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर व टेलीग्राम पर। बस आपको सर्च करना है माय लीगल कोड और उससे सब्सक्राइब कीजिए। इस लेक्चर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं आप टेलीग्राम चैनल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कंप्लेंट्स ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, हु एंड वेयर। हु एंड वेयर का मतलब ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस की जब कंप्लेंट करनी होगी तो कौन कौन कर सकता है और कहाँ कर सकता है। इसके लिए मैंने हिंट दे रखी है हु एंड वेयर। तो यहाँ पे की पॉइंट्स, तो पहला पॉइंट है इट्स ऑल अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये एक्ट के बारे में है जिसके अंडर हम सारी प्रोसीडिंग्स करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं वन हिंट में, वन लाइनर में, बिकॉज कितने भी लीगल एग्जाम्स होते हैं, कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहाँ पर ये श्योर शॉट, खासकर लीगल एग्जाम्स में तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फिर हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आइदर विक्टिम वुमन और एनीवन रिप्रेजेंटिंग हर और वेलफेयर इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा कैन कंप्लेन अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस। जिस महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है वो या उसकी तरफ से कोई भी महिला या कोई भी पर्सन या कल्याणकारी संस्थाएं जो हमारी समाज में होती हैं, बहुत सी कमिटी होती हैं, और एक आपने बहुत सुना होगा महिला मानवाधिकार, ये भी ऐसी ही वेलफेयर इंस्टीट्यूशन का एक हिस्सा है। ऐसी अगर कोई संस्था होती है तो इनमें से कोई भी उसे रिप्रेजेंट कर सकता है और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए उसकी कंप्लेंट कर सकता है उसके अगेंस्ट। ठीक है, अगला पॉइंट है courts including domestic violence court and women's cell are the spots to complain about domestic violence। कोर्ट्स तो ऑल इन वन है, कुछ नहीं है, आप कोर्ट्स में जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस की अलग कोर्ट्स भी होती हैं और वुमेन सेल, इनमें से आप किसी का भी सहारा ले सकते हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के लिए स्पेसिफिक कंप्लेंट की जाती है। अगला पॉइंट है इफ़ एनीवन डजंट नो कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड एड्रेस ऑफ पुलिस सेल कैन कॉल 100 ऑल्सो। लोकल पुलिस कैन असिस्ट टू ट्रांसफर दैट केस टू वुमेन सेल। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी डिटेल्स नहीं है, ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर है पुलिस सेल का, ना उनका एड्रेस पता है, तो आप क्या करेंगे, इमीडिएटली 100 नंबर, सबको पता रहता है, 100 नंबर डायल कीजिए। क्योंकि अगर लोकल पुलिस आपके पास आ भी जाती है तो वो फिर बखूबी आपको लेकर के आपके केस को वुमेन सेल में ट्रांसफ़र कर देगी, उनके लिए आसान भी होगा और आपके लिए भी। अगला जो पॉइंट है, इफ़ any of women is a victim of domestic violence including section 498A of IPC Indian Penal Code then call 100 immediately and remember day of incidents and time both। कोई भी महिला जो डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है इंक्लूडिंग सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये मैंने अलग से ऐड कर रखा है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है लेकिन एज हिंट मैं आपको बता देता हूँ। ये दहेज प्रथा, डाउरी सिस्टम जो होता है उससे रिलेटेड है। अगर कम्स अंडर द डॉरी सिस्टम, जो वुमन क्रुअल्टी जो होती है फैमिलीज़ में, अगर वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस का ही हिस्सा है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, उसको मिलाते हुए किसी भी तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस किसी भी महिला से होता है तो उसकी पीड़िता को हमेशा डायरेक्ट 100 नंबर पर कॉल ज़रूर करना चाहिए। और उसके अलावा उसे वो दिन, इंसिडेंट्स वाला दिन, डेट और ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके रखनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसीडिंग्स में बहुत काम आता है। ठीक है, यहाँ तक मैंने टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया भी होगा और आने वाले टाइम में कहीं ज़रूरत पड़ने पर आप चुपचाप नहीं बैठोगे, किसी के काम आओगे। आपकी जो नॉलेज है, लीगल नॉलेज है, किसी के काम आएगी। इसी तरीके की और भी कई कानूनी छोटी मोटी जानकारियाँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ में, वो मैं देता रहूँगा। फॉर मोर वीडियो अपडेट्स कीप वॉचिंग माई लीगल कोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर फॉलोइंग, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।